बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ीवकार, इससे पिछली नशिस्त के अंदर हमने अर्ज़ किया था कि ज़िक्र की नूरानियत और ज़िक्र ख़फ़ी के बारे में, तो इससे अल्लाह के जो सिफ़ाती नाम हों या ज़ाती नाम हों, जब उनका विर्द किया जाए, जब उनको बार बार उसका तकरार किया जाए, तो ये अल्लाह के किसी भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम का बार बार तकरार किया जाए, उसको बार बार उसका विर्द किया जाए, इसको ज़िक्र इलाही कहते हैं। ज़ुबान से किया जाए तो उसको ज़िक्र लसानी कहते हैं, दिल से किया जाए तो उसको ज़िक्र क़ल्बी या ज़िक्र ख़फ़ी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ज़िक्र करने वालों से खुश कितना होता है, उनसे राज़ी कितना होता है और उन पर अल्लाह ताला का इनाम कितना होता है ज़िक्र करने वालों पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। फिर उसके बाद याद करना कितना है, किस अंदाज से करना है, क्या उसके लिए कोई वक्त मुअय्यन है, कोई मुक़य्यद है? नहीं। इसके लिए आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात करें, दिन करें, बैठे करें, खड़े होके करें। हत्ता कि कुरान कहता है तुम लेटे हुए करवटों के बाल अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाता है। और फरमाया फ़ाइज़ा क़दैतुमुस्सलाता, कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फ़ज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। क़यामन, खड़े, व क़ुऊदन, तुम बैठे, व अला जुनूबिकुम, हत्ता कि तुम लेटे हुए हो, करवटों के बल हो, तो फिर भी तुम मेरा जिक्र करो। अब यहाँ पर पहले फरमाया जिक्र करने वालों पर मैं राजी हूँ, जो मुझे याद करेगा मैं उसको याद करूँगा। और फिर फरमाया कि तुम मेरा जिक्र खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी, हर अंदाज में, हर घड़ी, हर लम्हा मेरा जिक्र करो। यहाँ पर फुक़हा ने लिखा है नमाज के लिए तहारत का होना ज़रूरी है, अपना तिलावत कुरान के लिए ज़रूरी है। जब आप जिक्र में मशगूल हों, दुआ में मशगूल हों, तो उसमें बंदा अगर उसकी तहारत ना भी हो, वुज़ू ना भी हो, तो वो बंदा ज़िक्र इलाही कर सकता है, इसकी इजाज़त है। वुज़ू के साथ, तहारत के साथ जिक्र करना औला है, अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर वुज़ू नहीं है आपका तो आप फिर भी जिक्र कर सकते हैं। आपने चूँकि ज़िक्र क़ल्बी करना है, आपने ये ज़िक्र लसानी करना है, तो आप करें, उससे जिक्र कर सकते हैं। फिर फरमाया कि ज़िक्र आपने करना कितना है। यहाँ पर हमारे यहाँ बाज़ लोग तस्बीहों पर जिक्र करते हैं गिन गिन कर, तो ये गिन गिन कर तस्बीह से मुराद ही होता है बंदा अपने आप को जिक्र की तरफ मुतवज्जे रखे, तस्बीह की गर्ज ये है। वरना गिन कर क्या जिक्र करना, उससे मुराद ये होता है कि बंदा कम अज़ कम मैंने इतना ज़रूर करना, अपने आप को पाबंद किया है। और वही वो रब्बुल ज़ुल जलाल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरा जिक्र तुम कसरत से करो और बेहद हिसाब जिक्र करो। तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह का जिक्र, यहाँ पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी या ईमान वालों जिक्र कसरत से करो। ईमान वाले अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। तो मुनाफिक जो होता है वो बहुत थोड़ा जिक्र करता है, मुनाफिक। और फरमाया उसकी भी अल्लाह ताला ने उनकी निशानी बताई सूरह अन-निसा के अंदर, फरमाया व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। फरमाया कि वो जो मुनाफिक हैं वो नमाज में बड़ी सुस्ती और काहली के साथ खड़े होते हैं और लोगों को दिखलावे के लिए करते हैं, यराऊन अन्नासा, और लोगों को दिखाने के लिए वो करते हैं। और फरमाया कि वो जिक्र कितना करते हैं, वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, वो जिक्र बहुत थोड़ा करते हैं। तो मुनाफिक बहुत कम जिक्र करता है, तो मुसलमान मोमिन कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मोमिनों की और उनकी शान तो यहाँ तक बयान फरमाई कि फरमाया रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। रब फरमाता मेरे ईमान वाले कामिल बंदे ऐसे हैं, उनको खरीद फरोख्त कारोबार भी उनको मेरे जिक्र से गफलत नहीं करने देता। वो चलते फिरते, उठते बैठते, करवटों के बल कारोबार भी करते हुए वो मेरे जिक्र से गाफिल नहीं होते। वो मेरे जिक्र में इस तरीके से कसरत के साथ वो मेरे जिक्र में मशगूल होते हैं। ये अल्लाह ताला उन ईमान वालों की सिफ़त बयान करता है। फिर रब्बुल ज़ुल जलाल ने फिर उनके साथ फिर जिक्र का अंदाज़ बताया कि तुमने जिक्र करना है तो जिक्र करना किस तरह है। कोई बंदा जब जिक्र करे, जिक्र क़ल्बी करे, जिक्र ख़फ़ी करे, तो दिल जमी के साथ करे,
पूरी यकसुई के साथ करे, इन्हिमाक के साथ करे, पूरी तवज्जो के साथ करे। फिर यहाँ पर भी सूरह मुज़म्मिल के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तिल इलैहि तब्तीला, कि तुम अल्लाह का जिक्र करो कट कर, हर चीज़ से कट के तुम अल्लाह का जिक्र करो, हर चीज़ से बिल्कुल नाता तोड़कर, दुनिया से हर मामला से तोड़कर तुम अपने रब से नाता जोड़ लो। फिर फरमाया जो मेरा जिक्र कसरत से करेगा या जिक्र से कसरत करेगी, यहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने उम्मत मुहम्मदिया की ख़वातीन मुसलमान मोमिनों को भी शामिल फरमाया। और अल्लाह ने एक वादा किया, ये कसरत से जिक्र करने वालों को देखिए कितनी शान, कितनी अजमत जिक्र करने वालों की है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वालियाँ, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने उनके साथ बख्शिश मग़फ़िरत का वादा कर लिया है और अजरे अजीम का वादा किया है। अल्लाह ताला उनको जन्नत भी देगा, उनकी बख्शिश भी करेगा और अजरे अजीम भी अता करेगा जो जिक्र करने वाले हैं, जो जिक्र करने वालियां हैं। यहाँ पर आगे मैं सिर्फ आपकी खिदमत में 2 आयतें अर्ज करता हूँ। जो जिक्र से गाफिल हैं, जो जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, जो जिक्र से बेरुखी करते हैं, अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा बंदा, जो अल्लाह के जिक्र से भागेगा, जो अल्लाह के जिक्र से दूरी इख्तियार करेगा, तो क्या होगा नुक़य्यिद लहू शैतानन, अल्लाह ताला कहता मैं उस पर एक जिन मुसल्लत कर दूंगा, उस पर शैतान मुसल्लत कर दूंगा, फ़हुवा लहू करीन, जो हर वक्त उसके साथ रहेगा। ये जिक्र से गफलत पर अजाब ये है कि अल्लाह ताला उस पर शैतान और जिन्नात मुसल्लत कर देगा, यानी हर जिन जो शरीर हो जाए वही शैतान है। जो यही वजह है आज कितने लोग भी शिकायतें लिए फिरते हैं, मुझे बेसुकूनी है, मुझे परेशानी है, मुझे फलां है, मुझे यूं है, मुझे यहाँ है। तो लिहाजा फिर एक और आयत मुबारक सुनिए, जो बंदा जिक्र से गफलत करेगा वो परेशानियों के अंदर मुब्तला रहेगा, उसको दिल उसका बेकरार होगा, दिल को इत्मीनान नहीं होगा, दिल को सुकून नहीं होगा। फिर सूरह जिन के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक, फिर एक और जगह पर सूरह जिन के अंदर इरशाद फरमाया वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही, कि जो अल्लाह फरमाता मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, परवरदिगार के जिक्र से रूह गर्दानी करेगा, यसलुकहु अज़ाबन सादा, अल्लाह कहता मैं उस बंदे पर अजाब नाज़िल कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, साथियों, नाज़रीन किराम, अब ये जिक्र के फ़ज़ाइल भी आपने सुने और जिक्र की बरकत भी आपने सुनी और जिक्र करने वालों पर अल्लाह ताला के वादे और इनाम व इकराम भी सुने, और जिक्र न करने वालों पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब क्या दिया, मैं उनको अजाब दूंगा, उन पर शैतान मुसल्लत करूंगा, वो बेकरार रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, वो गमगीन रहेंगे। और फिर जो जिक्र करेंगे, आज बंदा शिकायत करता है जी मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं जी परेशान हूँ, हाय मेरा दिल गया, हाय मैं परेशानियाँ आ गई, हाय मुझ पर ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी। इनका हल रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर सूरह राद में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे वो हैं जिनको मेरे जिक्र से उनके दिलों को इत्मीनान आता है, मेरे बंदों को मेरे जिक्र से, मेरी याद से उनको सुकून मिलता है। आज लोगों दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं, आओ मजालिस से जिक्र में आ जाओ, अल्लाह के जिक्र में आ जाओ, अल्लाह के बंदों के पास आ जाओ, जिक्र वालों के पास आ जाओ। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार खबरदार, सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हारे दिलों को करार, तुम्हारे दिलों को चैन और सुकून मेरे जिक्र में आएगा। तो हज़रत मोहतरम ये कुरानी आयात थी, अगली नशिस्त के अंदर तशरीफ़ लाएँ और उसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका को सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें।